मित्रों, रवीना प्रकाशन द्वारा रवीना विशेषांक मेरे साहित्य पर आधारित प्रकाशित हुआ। मैं रवीना प्रकाशन को धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह का कार्य करके मुझे प्रोत्साहित किया। मित्रों, मैं आज श्री पंकज मिश्र अटल जी के आगे की आलेख को वाचित कर रहा हूँ। देखिए, सुनिए। श्री पंकज मिश्र अटल जी ने कहा कि वर्ष 2012 में प्रकाशित काव्य संग्रह अनहद आदमी बच्चे एक ऐसी आवाज़ है जो कभी उद्घोष तो कभी आवाहन का शक्ल अख्तियार कर लेती है। कुल मिलाकर ये संकलन उन चित्रों का संग्रह है जो कवि ने हम सभी के बीच में उठाए हैं और करीने से सजाए हैं। आज समाज बदहाल है, चारों समस्याओं का अंबार है। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था की ही अवस्था है। रिश्ते टूट रहे हैं और टूटन तथा बिखराव को बटोरने में लगे हैं। सुशील राकेश जहाँ भी चले जाएं वहीं यही अनुभव मिलेंगे। सच्चाई तो ये है कि मानवता शब्द की भी दया और कृपा का मुहताज हो गया है, क्योंकि वह मात्र किताबों या मंचों पर जारी शाब्दिक व्यभिचार में ही मिलेगा। सुशील राकेश मानवता के व्यवहारिक पहल के प्रति भी काफ़ी चिंतित हैं। अनहद नादी बच्चे संग्रह की कविताएं बच्चों के इर्द गिर्द उनसे जुड़कर चलती हैं, जो कुछ एक रचनाओं के तेवरों में व्यवस्था के खिलाफ रोष उमड़ता है। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो सीधे सीधे किसी मुहिम को जारी रखने के तहत लिखी गई हैं। कुल मिलाकर अधिकांश कविताएं जन के प्रति चिंताओं के शब्द चित्र हैं, जो कि प्रत्येक को आकर्षित ही नहीं करते, प्रेरित भी करते हैं। अनहद नादी बच्चे कविता में कवि सीधे सपाट रूप से कहता है। यही कविता की पंथ है। बालू की सरसराहट में अपने पदचिह्न छोड़ते मेरे दोनों लाल इस नवनिर्मित संस्कार में टंकार यानी समुद्र की तरह हैं। यौगिक हो गए हैं मेरे दोनों बच्चे। कवि आज के परिवेश में संस्कारों का साथ नहीं छोड़ता, उसके बिना एक कदम भी नहीं चलता। मैरिन ड्राइव का एक पल में कवि किस प्रकार सौंदर्य में संघर्ष और संघर्षों की स्वीकारोक्ति है, सौंदर्य की परिकल्पना को साकार होते हुए देखता है। कविता की पंक्ति है, देखिए। जिस दिन से मैंने समुद्र की लहरों का सौंदर्य देखा, जिस दिन से मैंने समुद्र की लहरों का सौंदर्य देखा जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हुए वह अपरिचित महानगर मुंबई अपना लगने लगा। वह अपरिचित महानगर मुंबई अपना लगने लगा। आज के दौर में जिस तरह समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, खतरे भी असंभावित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। कवि अपनी मुंबई यात्रा में चिंतित सा नजर आ रहा है। पुष्पक के साथ एक सफ़र में वो कहता है, देखिए कविता की पंक्ति है। पुष्पक के डिब्बे में आरक्षण उसी तरह का एक भय पैदा करने लगा मुझे कि कहीं अजनबियों के साथ बैठना जहरीला न हो जाए। पुष्पक के डिब्बे में आरक्षण उसी तरह का एक भय पैदा करने लगा मुझे कि कहीं अजनबियों के साथ बैठना जहरीला न हो जाए। इसी क्रम में पहली बार द्वार मुंबई में कवि कटाक्ष को ही यथार्थ में खोलते हुए कहता है। कविता की पंक्ति है। मुझे सब खोकर भी उस शून्य को पाने के लिए बचना है। मुझे सब खोकर भी उस शून्य को पाने के लिए बचना है। हड़पने वाली संस्कृति से मैं इसका घोषित हिस्सा नहीं हूँ। आया मैं केवल मुंबई की ठंडी हवाओं में हूँ। पहली बार मुंबा देवी की शरण में बसे परिवार को मेरा प्रणाम। पढ़ने से बहुत दूर है बच्चे में कवि सब कुछ वर्णन करने के बाद भी आश्वस्त होकर कहता है, मेहंदीपुर तो एक गांव है गंगा के किनारे। मेहंदीपुर एक गांव है गंगा के किनारे। एक ऐसे बहुत से गांव हैं जिनका कर्म पद तय करते बच्चों के साथ गंगा बहती हैं, अविरल बहती हैं। वे आगे कहती हैं, सच एक दिन गंगा के साथ बहता उछलता कूदता बच्चा सूरज के उजास को पकड़ेगा और नए नए आविष्कारों का होगा नायक। कुल मिलाकर 45 कविताओं में इस संकलन में कवि के सोच में के अनेकों रूप और रंग मिलते हैं। सभी कविताएं अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से गुथी सी प्रतीत होती हैं। कुछ कविताएं मन को निकट से छूती हैं, जैसे अंतिम दायित्व, जागा हूँ प्रथम बार, प्रतीक्षा पंख, नई कुपलें फूटेंगी, तुम्हारा मन, नई सुगंध, एक नई कलम और आने के बाद आदि। संपूर्ण संकलन की कविताओं से गुजरते ही स्पष्ट रूप से कहना पड़ता है कि सुशील राकेश की सरलता कविताओं में झलकती है और अपने आंचल विशेष की आंचलिकता भी वह इन कविताओं में छिड़कने से लगते हैं।
और उसकी गंध से संकलन मात्र ही सुवासित नहीं होता, पाठक के मन तक गंध उतर आती है। संकलन की रचनाओं में जो उभर कर सामने आया है वह सुशील राकेश की वह चिंता है जो कि औरों से संबंधित है, परंतु उन्हें ओढ़कर एक अनहद नादी की तरह वे समाधान की तलाश में चिंतित से भागते जा रहे हैं। देखिए कविता की पंक्ति है। बुजुर्गों से मिली है यहाँ चंदन की छाया, फकीर है आग में आज भी समाया। बुजुर्गों से मिली है यहाँ चंदन की छाया, फकीर है आग में आज भी समाया। जिंदगी इल्लत किल्लत जिल्लत का जाल है, सबका हाथ थामे हुए माँ का अमृत काल है। यही ज़िंदगी है, किल्लतें और जिल्लतें जो अन्य लोगों में महसूस होती हैं उनके लिए हल है, हल के लिए परेशान रहते हैं। सुशील राकेश।